Hello guys, welcome to my channel. I'm back again with a new video, and that is part 2 of one word substitution asked in SSC CGL 2018 prelims. In this video, I will try to make you understand the concepts in an interesting way so that it would be easier for you to keep the things in your mind. Okay friends, I will try my level best. So let's start the discussion. So let's start the discussion. The first one word substitution is someone which cannot be understood. The answer is incomprehensible. कॉम्प्रीहेंसिबल मीनिंग मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया था आपको. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर देख सकते हैं. कन्फ्यूजिंग वर्ड्स वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था कॉम्प्रीहेंसिबल का. कॉम्प्रीहेंसिबल हमारी एबिलिटी को टेस्ट करता है, अंडरस्टैंड समझने की एबिलिटी को टेस्ट करता है. समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, सो इट इज़ इनकॉम्प्रीहेंसिबल, which is extremely difficult to understand. Now the next is edible, something which is fit to be eaten. Edible means something that is suitable or safe to eat, है ना. Not poisonous ना हो कोई भी चीज़, harmless हो. We can call it palatable also. Okay friends, we can call it palatable also. Now the next is Samaritan. Samaritan, one who helps a person in need. मीनिंग वैसे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में दिया गया है, होप आपको क्लियर हो गया, बट फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. समवन हु गिव्स हेल्प टू द पर्सन हु नीड इट, वी कैन कॉल दैट पर्सन अ समैरिटन. सिंपली जो भी पर्सन हमारी हेल्प करता है जब हम ज़रूरत में हमें हेल्प चाहिए, भाई हमारे पास बहुत बड़ी हमारे पास मुसीबत आ गई है, कुछ भी आ गई है, जो भी पर्सन हमारी हेल्प करेगा वी कैन कॉल दैट पर्सन अ समैरिटन. ओके फ्रेंड्स, होप आपको समझ में आ रहा होगा. चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. Next is patent. Sole right to make and sell some invention. Sole right to make and sell some invention. Patent is actually a right जो कि उसके ओनर को एक लीगल राइट दे देता है टू एक्सक्लूड अदर्स, कि कोई उसके कोई दूसरा उसको बना नहीं सकता है, उसके इन्वेंशन को कोई बेच नहीं सकता है. दैट इज़ पेटेंट. उस पर्सन को जिसने पेटेंट ले लिया है उसको सोल राइट मिल गया है अपने इन्वेंशन को बेचने का. कोई भी अदर पर्सन उस इन्वेंशन को बना नहीं सकता और ना ही बेच सकता है. दैट इज़ पेटेंट. और इसी से एक मिलता जुलता वर्ड भी है कॉपीराइट. कॉपीराइट पेटेंट हम मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं. पेटेंट तो मैंने बता ही दिया आपको, कॉपीराइट भी सुन लीजिए. कॉपीराइट इज़ व्हाट? कॉपीराइट मीन्स दैट द ओरिजिनल क्रिएटर्स ऑफ प्रोडक्ट्स and anyone they can give authorization to are the only ones with the exclusive right to reproduce the work. इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें तो कॉपीराइट होगा हमारा लीगल राइट मिल गया है किसी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए, सेलिंग के लिए हमें. जैसे किसी बुक की सेलिंग हो गई, किसी फिल्म की, किसी प्ले की, किसी पीस ऑफ म्यूज़िक की, जैसे हम मोस्टली देखते हैं. अब आजकल वीडियोस बनाने का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चल गया है, यूट्यूबर्स हमारे काफ़ी हो गए हैं. तो वीडियोज़ में क्या होता है, कई बार हम किसी फेमस गाना की क्लिपिंग लगा देते हैं अपनी वीडियो में, तो हमारी जो वीडियो होती है उस पर कॉपीराइट आ जाता है, वहीं उसकी तरफ से कॉपीराइट आ जाता है और हमारी वीडियो जो होती है वो हट जाती है यूट्यूब से. तो दैट इज़ कॉपीराइट. नेक्स्ट इज़ बिब्लियोफाइल. बिब्लियोफाइल हमारा स्पेलिंग चेक में भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो उसकी स्पेलिंग भी अच्छे से देख लें. इट इज़ बिब्लियोफाइल. प्रोनाउंसिएशन अगर हमारा करेक्ट होगा तो स्पेलिंग ऑटोमेटिकली करेक्ट जाएगी. स्पेलिंग चेक में भी ये कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट रिपीटेटिव है. तो देखते हैं. वन हु इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, वी कॉल दैट पर्सन अ बिब्लियोफाइल. बिब्लियो जो होगा, बिब्लियो जो हमारा बुक्स के लिए यूज़ हुआ है, बिब्लियो बुक्स को रेफर कर रहा है. फाइल मीन्स लव. फाइल मीन्स लव. तो वन हु इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, वी कैन कॉल दैट पर्सन बिब्लियोफाइल. ओके, वी कैन कॉल दैट पर्सन बिब्लियोफाइल एंड दैट पर्सन हैज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक्स. ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट इज pseudonym. fictitious name used by an author. fictitious name used by an author, pseudonym. इसके लिए a name used by somebody, स्पेशली किसी राइटर ने यूज़ कर लिया, इंस्टेड ऑफ हिज और हर रियल नेम. अपने रियल नेम की जगह अगर वो कोई और नेम यूज़ कर रहा है तो वी कैन कॉल दैट नेम अ pseudonym. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज orchard. Place where fruit trees are grown. Orchard. We can call simply the area of land where fruit trees are grown. जहाँ पर हम मोस्टली क्या होता है, केवल फ्रूट ट्रीज ही ग्रो कर रहे हैं, उस एरिया को हम बोलेंगे ऑर्चर्ड. ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं.
होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट इज आर्सेनल, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स। प्लेस वेयर स्टोरिंग गन्स हो गई, गन्स वगैरह स्टोर कर रहे हैं, वेपन्स स्टोर कर रहे हैं, मिलिट्री के इक्विपमेंट स्टोर कर रहे हैं, तो उस प्लेस को हम क्या बोलेंगे? आर्सेनल। ओके, वी कैन ऑल्सो कॉल इट अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स। वेपन्स का कलेक्शन जहाँ हमें मिलता है उस प्लेस को भी हम आर्सेनल बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज रिट्रोस्पेक्शन, द आर्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम। देखो, एक इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ, जहाँ भी आपको री वर्ड दिखेगा, इस री का मतलब होता है बैक या फिर अगेन, बैक या अगेन। यहाँ पर हमारा इसमें जो है हमारा मीनिंग निकल रहा है यहाँ पर बैक से। री स्टैंड्स फॉर बैक, री यहाँ पर मतलब हमारा है बैक के लिए। और तो हमारा मीनिंग जो निकल के आता है वो होता है एक्ट ऑफ थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग हैपेंड इन द पास्ट। किसी भी उस चीज़ के बारे में, किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो पहले कभी हुआ था, उसके बारे में हम आज बैठ के सोच रहे हैं, यार पहले ऐसा हुआ था, कितना अच्छा रहता था, सब कुछ कितना अच्छा था। तो हम किसी पास्ट टाइम के बारे में सोच रहे हैं अब बैठ के, तो दैट इज़ रिट्रोस्पेक्शन। और सिंपली वी कैन से टू रिमेंबर योर फेवरेट मोमेंट्स, अपने फेवरेट मोमेंट्स याद कर रहे हैं विच हैपेंड इन द पास्ट, दैट इज़ रिट्रोस्पेक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। दैट इज़ इनसेटिएबल। नेक्स्ट इज इनसेटिएबल, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। हम इसको ऐसे समझते हैं, इनसेटिएबल ग्रीड होगी, किसी पर्सन की ग्रीड है, इतना ज़्यादा उसको लालच है कि उसको जो है हम सेटिस्फाई ही नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए हम इनसेटिएबल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जिसकी लालच को या किसी कोई भी ऐसी चीज़ जिसे कोई भी ऐसा बंदा है जिसे सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे? इनसेटिएबल। नेक्स्ट इज़ सोमनैम्बुलिस्ट। ये भी हमारा स्पेलिंग चेक में कई बार पूछ लिया गया है, तो जो भी हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है स्पेलिंग चेक में भी पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, तो उनकी सबकी स्पेलिंग्स भी आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। द टर्म इज सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट, वन हु वॉक्स इन स्लीप। इसके लिए एक बता देती हूँ, एम्बुल। एम्बुल जो है ये रिलेटेड है हमारा वॉकिंग से। एम्बुल रिप्रेजेंट करता है, जहाँ भी आपको एम्बुल दिखाई देगा वहाँ हमेशा वॉकिंग से रिलेटेड मीनिंग निकलेगा। एम्बुल मीन्स वॉकिंग, एंड सोम स्लीप से रिलेटेड हो गया। सोम जो होगा हमारा, सोम जो है स्लीप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सोम स्लीप को रिप्रेजेंट कर रहा है। वन हु वॉक्स इन स्लीप, तो सोमनैम्बुलिस्ट हम किस पर्सन को बोलेंगे? जो नींद में चलता है। किसी को बीमारी होती है ना, नींद में चलने लग जाता है। ऐसी एक और बीमारी होती है सोमनीलोक्विस्ट। सोमनीलोक्विस्ट, कुछ को बीमारी होती है कि वो नींद में बड़बड़ाने लगते हैं, बोलने लगते हैं, तो दैट इज सोमनीलोक्विस्ट। सोमना जो हो गया वो हमारा स्लीप से रिलेटेड हो गया, और लॉकिस्ट जो होता है हमारा बोलने से रिलेटेड होता है। तो वन हु टॉक्स इन स्लीप, दैट पर्सन इज नोन एज सोमनीलोक्विस्ट। ओके, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज इक्विलिब्रियम। Equilibrium, a state of perfect balance, that is equilibrium. It can be a state of balance maintained by various organisms that live in a particular environment. Particular environment में जो organisms रहते हैं, किसी environment में जो organism रहते हैं वो भी balance maintain करके चलते हैं। तो balance जब maintain हो जाता है तो उस जो state होता है उसको हम बोलते हैं equilibrium. Okay friends. Next is inaudible, that which cannot be heard. इनऑडिबल, ऑडिबल जब भी जहाँ भी हमें दिखाई देगा ऑडिबल साउंड से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। इफ़ अ साउंड इज इनऑडिबल यू आर अनेबल टू हियर इट, ओके ना, यू आर अनेबल टू हियर इट। वो इतनी लाउड नहीं है कि हम उसे सुन सकें, ठीक है ना, नॉट लाउड इनफ टू बी हर्ड। इनऑडिबल साउंड होगी जैसे कि हम बोल सकते हैं, हमारी कोई भी हो सकता है, सपोज ऐसा कोई जानवर है जो हमारी सुनने की फ्रीक्वेंसी रेंज है उससे कम की रेंज में बातें करता है, या उसका जो साउंड है वो उससे कम की फ्रीक्वेंसी रेंज की है, तो वो हम सुन नहीं सकते, तो दैट इज़ इनऑडिबल रेंज हो गई, वो हम उसको नहीं सुन सकते, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, ठीक है ना, नॉट लाउड एनफ टू बी हर्ड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल स्पेलिंग चेक में भी कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर जो मैं आपके लिए सीरीज़ लेकर आई हूँ ये सारे ही मोस्ट रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। स्पेलिंग चेक में भी कई बार रिपीट हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में इतनी बार रिपीट हो चुके हैं, तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और ध्यान से सुनते रहें। सिर्फ सुनने से ही आपको चीज़ें माइंड में रिटेन होती चल जाएंगी, और आपको दोबारा एक बार रिवाइज़ करेंगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल टिप्स पे हो जाएंगी, तो दोबारा भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट इनकॉरिजिबल समझ लेते हैं। इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसे करेक्ट ना किया जा सके। इतना ज़्यादा किसी चीज़ की कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स हो गई कि उसको हम इम्प्रूव नहीं कर सकते, उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, तो उसको हम बोलेंगे इनकॉरिजिबल।
ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट इज इंडिफैटिगेबल। इंडिफैटिगेबल, अगर हम प्रोनाउंसिएशन ओके रखें तो स्पेलिंग चेक वाले में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इंडिफैटिगेबल, वन हु डज नॉट टायर ईजिली। इसको हम सिंपली हिंदी में अगर समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं, जो कभी भी हार ना माने, थके ही ना। कोई काम सपोज़ किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है तो अपना वो लगा हुआ है मेहनत से, लगन से, वो थकता नहीं है, लगा हुआ है, हार नहीं मानने वाला है वो बंदा, है ना। समवन हु इज़ इंडिफैटिगेबल, ही कैन गो ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट बीइंग टायर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इलेजिबल। इलेजिबल इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग रेड। वी कैन कॉल समथिंग इलेजिबल विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जिससे पढ़ना मुश्किल हो। जैसे डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग होती है, डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग, डॉक्टर्स अपने पर्चे में हमारे को दवाई लिख के देते हैं, वो इतनी ज़्यादा ऐसी हैंड राइटिंग होती है, उनकी इलेजिबल हैंड राइटिंग होती है कि हमें कभी समझ में नहीं आने वाला कि उन्होंने क्या लिखा। लेकिन जब मेडिकल स्टोर वाले के पास लेके जाते हैं ना, तो वो समझ जाता है उसकी राइटिंग, है ना। तो दैट उसकी जो राइटिंग होती है डॉक्टर्स की, मोस्टली इलेजिबल हैंड राइटिंग होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज ट्रिवियल, टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसिडर। ये ट्रिवियल जो है ये हमारा सिनोनिम्स में भी कई बार पूछा गया है। सारे ये वर्ड्स ऐसे हैं, घूम फिर के कई सिनोनिम एंटोनिम्स में भी आ जाते हैं, स्पेलिंग चेक में भी आ जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ जाते हैं। तो एक एक का मीनिंग क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रट लेने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ क्रैमिंग काम नहीं करेगी, है ना। तो उनका मीनिंग क्लियर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बात करें थे ट्रिवियल की। ट्रिवियल इज़ समथिंग विच इज़ ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस। लिटिल इंपॉर्टेंस, हमारे जैसे हमारी लाइफ में कोई पर्सन है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम है, तो वो हमारे ट्रिवियल पर्सन हो गया, हमारे लिए मैटर नहीं करता, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है हमारे लिए कि हम उसको कंसिडर करें, है ना। तो दैट इज़ ट्रिवियल। छोटी छोटी बात हो गई, कोई तुच्छ बात होगी, उसके लिए भी हम ट्रिवियल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ट्रिवियल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं डोंट फाइट ओवर ट्रिवियल मैटर्स, है ना, कि हमें छोटी छोटी जो अनइम्पॉर्टेंट है, छोटी छोटी बेतुकी बातों पे हम लड़ रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट इज़ डक्टाइल, दैट विच कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू, सॉरी इसमें कैन नॉट गलत आया, दैट विच कैन बी ड्रॉन, है ना। ये नॉट हटा लेना, ये नॉट हटा देती, ये नॉट हट जाएगा। दैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, दैट इज़ डक्टाइल। डक्टाइल ये हमारी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, डक्टिलिटी, वहाँ से बना है डक्टाइल। डक्टाइल इज़ समथिंग विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग हैमर्ड इनटू थिन वायर विदाउट ब्रेकिंग, कि बिना टूटे हम उसको हथौड़ा मार मार के पतले तार में कन्वर्ट कर दिया, बिल्कुल पतले से तार में, और वो टूटेगा नहीं, है ना। उसकी प्रॉपर्टी होगी कि उसको वायर्स में, थिन वायर्स में चेंज किया जा सकता है। जैसे हमारी सोना हो गया, चांदी होगी, बिल्कुल पतली पतली वायर की बालियाँ आती है ना, तो वो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग डक्टाइल, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग डक्टाइल, उसी वजह से जो ये सब है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट इज़ ब्रिटल, लाइबल टू ब्रेक ईजिली। लाइबल टू ब्रेक ईजिली, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा डेलिकेट है तो वो आसानी से टूट जाती है, ऐसी जो चीज़ें होंगी उनको क्या बोलेंगे, ब्रिटल। विच कैन बी ईजिली ब्रोकन, है ना, वो डेलिकेट हो गई। फ्रेगाइल वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम, फ्रेगाइल टर्म यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज़ इनसेटिएबल। इनसेटिएबल अभी मैंने बताया था आपको, इनसेटिएबल, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, किसी की ग्रीड है उसको पूरा नहीं किया जा सकता, इनसेटिएबल ग्रीड, है ना। इनसेटिएबल ग्रीड फॉर रिचेज़, भाई वो चाहिए कि लग्जरी चाहिए मुझे, तो ज्वेलरी, पैसा, ये सब चाहिए, तो उसकी जो ग्रीड होगी उसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, तो दैट इज़ उस बंदे की जो ग्रीड है उसको बोलेंगे हम इनसेटिएबल ग्रीड। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ बैरोमीटर, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर ये एक इंस्ट्रूमेंट हो गया एटमॉस्फेयर के प्रेशर को, एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर पड़ रहा है उसको मेजर करने के लिए। ये भी इंस्ट्रूमेंट वाला जो है, मैं आपको कोशिश करूँगी कि अलग से करवा दूँ, सभी इंस्ट्रूमेंट्स का, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की ये पूरी PDF प्रोवाइड करवा दूँगी, और आपको कोशिश करूँगी कि अलग वीडियो में सारे इंस्ट्रूमेंट्स के से रिलेटेड जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो करवा दूँ। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको चाहिए, इस पर वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 इज़ जुडिशरी, द पार्ट ऑफ कंट्रीज़ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम। हमारी जो कंट्री की गवर्नमेंट है उसमें हमारे 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉज बनाना। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, उनको लॉज को एग्जीक्यूट कराता है, जो भी लॉ बन गया है उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, इम्प्लीमेंट कराएगा। जुडिशरी का काम क्या होता है, ये चेक करना होता है कि वेदर द लॉज आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, तो ये हमारा जुडिशरी हो गया। जो लीगल सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंट्री की गवर्नमेंट का जो पार्ट लीगल सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ जुडिशरी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्रेगाइल, ईजिली ब्रोकन, अभी मैंने बताया था ब्रिटल वाले में, ब्रिटल, फ्रेगाइल,
आपको जब भी ये आएगा डेलिकेट है, कोई चीज़ ईजिली ब्रेक की जा सकती है, एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो आपको ब्रिटेल का ऑप्शन मिलेगा या फ्रेगाइल का ऑप्शन मिलेगा, इनमें से एक ही ऑप्शन मिलने वाला है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ वन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेज फ्लुएंटली। इसमें मिस्टेक दे दी, इसका आंसर नहीं दिया गया है। इसका आंसर होगा, इसका आंसर मैं लिख देती हूँ, बायलिंगुअल, है ना, बायलिंगुअल, वन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस फ्रीक्वेंटली, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बायलिंगुअल। बाय हमेशा ध्यान रखना, बाय जो होगा वो 2 को इंडिकेट करेगा और लिंगुअल लैंग्वेज को इंडिकेट कर रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बनता है, बायलिंगुअल। ओके, और वन हु स्पीक्स मोर देन 2 लैंग्वेजेस, एक और बता देती हूँ, दैट इज़ पोलीग्लोट। पोली जो होगा मैनी को डिनोट करेगा, मोर देन 2 को डिनोट करेगा, उसको बोलते हैं हम पोलीग्लोट। ओके फ्रेंड्स, तो आज का सेशन ये हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, योर लाइक एंड शेयर विल बी द मोटिवेशन फॉर मी। थैंक यू फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।